भैया धर्मशाला का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो सकता है, लेकिन टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का थर्मामीटर इस समय फुल रेड जोन में जा रहा है और इस आग का सेंटर है शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव। लेकिन आज हम लोग सिर्फ गिल के बारे में बात करने वाले हैं, वही गिल जिनके टैलेंट का पूरा देश इस समय फैन है, लेकिन टी20 में उनका जो प्रदर्शन पिछले कुछ समय से चल रहा है उसको देखकर उन्हीं फैंस का बस एक ही रिएक्शन आ रहा है कि भाई बस करें क्या। अब सिचुएशन सिंपल नहीं है। दरअसल इंडिया के पास में टी20 वर्ल्ड कप तक सिर्फ 8 मैचेस बचे हैं जो आज होने वाला है उसको मिलाकर, और ओपनिंग स्लॉट कोई किराने की दुकान तो है नहीं जहां पर कि परफॉर्मेंस नहीं भी हो तो अरे ठीक है कल फिर से देख लेंगे, वो वाला काम चलता रहे। ये टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का समय है, बल्कि सबसे रेड हॉट समय है। यहां पर सीट रिजर्व करने के लिए आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वादों से अब काम नहीं चल पाएगा। अगर हम लोग गिल के बारे में बात करें तो शुभमन गिल के लिए धर्मशाला मैच एक और गेम नहीं है, बल्कि एक करियर डिफाइनिंग एग्जाम हो सकता है। अगर यहां भी बंदा फ्लॉप हुआ तो भाई सीधा प्लान बी एक्टिवेट हो जाएगा, और प्लान बी का नाम है संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल। इन दोनों में से किसी को भी बिठा दिया जाएगा। दोनों बंदे फॉर्म में हैं, दोनों बंदे भूखे हैं, दोनों बंदे एक्सप्लोसिव हैं, और गिल किसी ने सुना भी नहीं था कि ये बंदा जीरो पे आउट हो सकता है। आप इस बात को समझिए कि इस समय टीम इंडिया जिस पोजीशन में है वहां पर टीम इंडिया के सामने जवाब कम है और सवालों की फहरिस्त ज्यादा है। अगर हम बात करें तो गिल का टी20 में रिकॉर्ड काफी ज्यादा सवाल खड़े करने वाला है। स्ट्राइक रेट काफी कम है एक्सपेक्टेशन से, स्टार्ट कम दे पाते हैं, इंपैक्ट भी उतना ज्यादा नहीं है। टीम इंडिया को पावर प्ले में जो फायर चाहिए रहती है वो यहाँ पर पोएट्री में बदल जाती है, तो ऐसे काम नहीं चल पाता। मतलब आप सरहद पे जंग लड़ने के लिए आप कवियों को तो नहीं भेज सकते ना। अच्छा, इसके अलावा गंभीर भाई को भी दो दो प्रॉब्लम साथ में मिल गई हैं। कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म है, वाइस कैप्टन गिल भी आउट ऑफ फॉर्म है, और ये वो सिचुएशन है जहां पर ड्राइवर भी सो रहा है और को ड्राइवर को पता भी नहीं करना क्या है। चलो सूर्य को तो थोड़ा सा बेनिफिट इसलिए मिल जाएगा क्योंकि बंदा कप्तान है एंड वर्ल्ड कप तक उनको बैकअप मिलना ही मिलना है, ये बात तय है। बट व्हाट अबाउट गिल? मतलब इसको कोई फ्री पास नहीं मिलने वाला। ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो हो तो ठीक रहेगा। अगर कोई अंदर की बात है कि नहीं भैया हमें तो खिलाना ही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी ने ऑलरेडी संजू को इंग्लैंड सीरीज के बाद में ड्रॉप किया। अगर गिल धर्मशाला में भी फ्लॉप हुए तो सिलेक्टर्स भी बोलेंगे कि भैया गलती हो गई, करेक्शन कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि सैमसन और जायसवाल की क्या सिचुएशन है। दरअसल गिल के ऊपर प्रेशर का असली रीजन यही दोनों है। संजू सैमसन कंसिस्टेंटली मैच्योरिटी के साथ में 360 डिग्री प्ले दिखा रहे हैं एंड वर्ल्ड कप प्रेशर हैंडल करने का परफेक्ट टेम्परामेंट भी दिखता है। जायसवाल स्ट्राइक रेट 165 से ज्यादा का है, एग्रेसिव है, फियरलेस है, एंड सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बंदा लेफ्ट हैंड पावर प्ले को डोमिनेट करता है। इनके सामने गिल थोड़े जेंटल टेस्ट ओपनर टाइप के फील होते हैं, टेक्निकली साउंड है, बट टी20 टेम्पलेट जो इंडिया इस समय खेल रहा है उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब सवाल तो ऑब्वियस सी बातें उठेंगे ही ना। संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस आप ऑल टाइम कर रहा लो पे लेके जा रहे हो। बंदे ने 10 इनिंग्स में 3 टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी मारी थी जो लोग अपने पूरे करियर में नहीं मार पाते, उसके बाद भी वो बाहर बैठा है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हमसे गलती कहां हो रही है। इसके अलावा टीम इंडिया जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, मतलब सेकेंड टी20 में जो हुआ, क्या बोलूं उसके बारे में, मैं मैनेजमेंट की ओवर थिंकिंग कह सकते हैं या ओवर एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। अक्षर को नंबर 3 पर भेज दिया, क्यों? मतलब क्या आपको ऐसी उसके अंदर काबिलियत दिख गई कि आपने ये काम कर लिया? अगर वाकई में अक्षर इतना अच्छा बैट्समैन है तो वो पहले ही खेल रहा होता। देखो, अक्षर पटेल को मैं एक ओके ओके फिनिशर मानता हूं, एक तरीके का स्टेबलाइजर ही मान सकता हूं, लेकिन नंबर 3 बैट्समैन, मतलब एसयूवी को अब आप फॉर्मूला 1 की रेस में उतार दोगे तो वो जीत थोड़ी ना पाएगी। रिजल्ट, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पाई, पार्टनरशिप्स ब्रेक हो गई एंड प्रेशर को डबल कर दिया। एंड उसके साथ ही शिवम दुबे को नंबर 8 पे भेजा था। ये तो क्रिकेट लॉजिक का एक पूरा का पूरा, क्या बोलूँ, मैं वो शब्द बोलूंगा तो यूट्यूब को बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ आप समझ जाइए। धर्मशाला में ये गलतियां अगर रिपीट हुई तो आप समझिए टीम जो हार रही है वो तो एक अलग ही चीज है। फैंस जो है ना वो आपको मतलब बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे राजू बाजू हर तरीके से मतलब छील के रख देंगे भैया, क्योंकि फैंस है पैशनेट। आप जीतोगे तो सर आंखों पे हो, और अगर आप हारोगे तो फिर कहाँ हो, आपको क्या बताऊं। कुछ ऐसे ही कुलदीप यादव का भी है। कुलदीप यादव को टी20 में आप किस तरीके से यूज कर रहे हो ये बहुत हद तक मैटर करता है कि आप बंदे से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसका वैसे यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा जैसा होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल नहीं उठेंगे तो क्यों नहीं उठेंगे? देखो, मैनेजमेंट अर्शदीप और वरुण को रेस्ट देकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप बॉलर्स के साथ कर सकते हैं, बॉलिंग भी हमारी उतनी ही कमजोर है। देखो, आज का जो मैच है ना वो गिल के लिए बहुत सिंपल है, परफॉर्म या फिर प्रिपेयर फॉर बैकअप रोल।
अगर गिल यहाँ पर 40+ 60+ की इम्पैक्टफुल इनिंग खेल देते हैं, मुझे लगता है तब भी उनकी जगह श्योर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप इतने लंबे फेलियर से आ रहे होते हो तो एक इनिंग से कुछ नहीं होता। और अगर हो जाएगा तो फिर वही कहानी कि एक पारी खेलो और 20 मैच तक बैठो। तो भैया वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर टफ होता जा रहा है। संजू सैमसन प्लस जायसवाल लाइन में खड़े हैं एंड दोनों पूरा दरवाजा तोड़ के एंट्री मारने के लिए तैयार खड़े हैं। टीम इंडिया के लिए धर्मशाला मैच काफी ज्यादा क्रिटिकल है, सीरीज भी एक एक पर है एंड वर्ल्ड कप से पहले क्लैरिटी भी चाहिए कि आखिर ओपनिंग का बादशाह यहाँ पर कौन बनने वाला है। गिल को यहाँ पर सिर्फ एक नॉक नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट वाली नॉक चाहिए, अदरवाइज मतलब चीजें सामने दिख रही हैं कि लोग किस तरीके से सवाल कर रहे हैं।